हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g एंड प्लैंक कांस्टेंट h are taken as fundamental unit in system. The dimension of time in this new system is g की power a, h की power b, c की power c. Then find the magnitude of value a plus b plus c. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल मेथड है। t इज प्रोपोर्शनल टू किसके किसके दिया है, c की पावर a मान लेते हैं। फिर हमको दिया हुआ है g और ये दिया है हमको फिर h। अब हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेना है। हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं t इज इक्वल टू जी की पावर a, h की पावर b एंड c की पावर c। हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। दोनों ही बातों का सेम मतलब है। अब बच्चों क्या किया जाएगा, यहाँ पे सबकी डायमेंशन को हम लोग लिख लेते हैं। सबकी डायमेंशन क्या होती है, तो टाइम की डायमेंशन तो t, g की डायमेंशन बच्चों होती है m-1 L3 t-2। अब यहां से क्या करेंगे हम, यहां से कैसे फॉर्मूला बना है, तो g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 ग्रेविटेशनल फोर्स से। दूसरा बच्चों h होता है, h का फॉर्मूला होता है E/F एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। इसकी डायमेंशन बच्चों हो जाएगी ml² t-1 और ये हमारा है GHC और C की डायमेंशन बच्चों होती है LT-1। अब हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया जाए m0 L0 t1। अब यहाँ पे C की डायमेंशन बच्चों LT-1, इसकी पावर A। G की डायमेंशन है हमारे पास m-1 L3 t-2 की पावर B और H की डायमेंशन है बच्चों हमारे पास ml² t-1 की पावर C। यहाँ से हम चीजों को अरेंज कर सकते हैं, m की पावर -b प्लस c, l की पावर a प्लस 3b प्लस 2c और t की पावर लिख सकते हैं -a -2b -c। अब बच्चों हम लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड को कंपेयर कर देते हैं। यहाँ पे m की पावर 0 और यहाँ पे m की पावर -b प्लस c। यहाँ से लिखा जा सकता है -b प्लस c इज इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा b इज इक्वल टू c। यहाँ पे l की पावर 0, l की पावर a प्लस 3b प्लस 2c। यहाँ पे लिखा जा सकता है हमारा a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा a प्लस 3b प्लस 2b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे b की जगह बच्चों c की जगह b पुट कर दिया, तो a प्लस 5b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे t की पावर 1 और यहाँ पे t की पावर -a -2b -c। यहाँ से लिखा जा सकता है -a -2b -c इज इक्वल टू 1। यहाँ से -a -2b -b इज इक्वल टू 1। यहाँ से लिख सकते हैं -a -3b इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों इक्वेशन को बच्चों इक्वेट कर दिया जाए, a प्लस 5b इज इक्वल टू 0 -a -3b इज इक्वल टू 1। यहाँ से सॉल्व करेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 2b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1। बच्चों b इज इक्वल टू 1/2 तो c इज इक्वल टू भी 1/2 होगा। तो b और c की वैल्यू पता चल गई और हम यहाँ से a की वैल्यू को पता कर सकते हैं। a की वैल्यू देखिए यहाँ से हम पता कर सकते हैं a प्लस 5b इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमें बतानी है +5, b की जगह 1/2 इज इक्वल टू 0।
अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, a प्लस 5b इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू हमारी 1/2। तो a इज इक्वल टू इस तरफ आ जाएगा -5/2। अब -5/2 को बच्चों क्या लिखा जा सकता है, 2.5 माइनस का। अब यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देते हैं a की वैल्यू है -2.5, b की वैल्यू है 1/2 और c की वैल्यू है 1/2। a प्लस बी प्लस सी हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ से 1/2 1/2 1 और ये -2.5 में से 1 गया -1.5। बच्चों माइनस का कोई रोल नहीं है, मीन्स हमारा जो आंसर है वो है 1.5। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों 1.5। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।